हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी। प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट लेडीज़ को, उनके फैमिली मेम्बर्स को अक्सर ये एंग्जाइटी रहती है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा। जैसे वो प्रेग्नेंट होते हैं उनका ये क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाता है, डॉक्टर साहब हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी क्या, ऐसा हम क्या करें जिससे हमारी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो जाए। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 5 वजह की जिससे आप खुद तय कर सकते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन। तो सबसे पहले है कि आपकी प्रेगनेंसी सिंगलटन है या मल्टीपल, यानी कि अगर आप जुड़वा या तिड़वा बच्चे कैरी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लिकेशंस उसमें ज़्यादा रहेंगी, तो ऑब्वियसली ऐसे में सिजेरियन होगा, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जैसे कि उसका ब्लड प्रेशर अगर बहुत बढ़ जाता है या प्रेगनेंसी के दौरान उनको झटके आ जाते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्लेम्सिया, या उनके जो प्लेसेंटा की पोजीशन है वो गड़बड़ है, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइन प्लेसेंटा का होना जो कि ब्लीडिंग दे सकता है और बच्चे को नीचे आने से रोकता है, या उनके यूट्रस में कोई खराबी है जैसे कि एबनॉर्मल शेप है या उसके अंदर में फाइब्रॉइड्स हैं, पहले कोई सर्जरीज हो चुकी हैं, तो ये वो कुछ मैटरनल फैक्टर्स रहते हैं, माँ के अंदर में रहने वाली वजह रहती हैं जो कि आपको पहले से ही हिंट दे देगा कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, अब हमें सिजेरियन में ही जाना पड़ेगा। ये तो 2 वजह थी जो हमें शुरू से ही बता देगा कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन। अगर ऐसे 2 कारण हमारी बॉडी में नहीं हैं तो यूजुअली 8 महीने कंप्लीट हो जाने के बाद 3 चीज़ें देख करके हम ये डिसाइड करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है कि नहीं। सबसे पहला प्रेजेंटेशन, यानी कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर में किस तरीके से रेस्ट कर रहा है। जो नॉर्मल पोजीशन होती है बच्चे की वो होता है सर नीचे और धड़ ऊपर, सर नीचे और धड़ ऊपर, और इसे आम भाषा में बोला जाता है कि बच्चा सीधा है। अगर बच्चा सीधा है तो ऑब्वियसली नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है जैसे कि ब्रीच या आम भाषा में जिसे बोलते हैं उल्टा बच्चा, जिसमें बच्चे का सर ऊपर है और धड़ नीचे है, या ट्रांसवर्स लाई जिसमें बच्चे का सर एक तरफ पड़ा हुआ है, बटक्स एक तरफ पड़े हुए हैं और बच्चेदानी के मुंह के ऊपर जो उसके बॉडी का हिस्सा आ रहा है वो या तो उसके कंधे हैं या कमर है। तो इस तरीके की अगर पोजीशन है तो नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं है, सिजेरियन ही होगा। और यूजुअली 8.5 महीने के बाद में बच्चा अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, फिक्स हो जाता है। तो इस तरीके की प्रेजेंटेशंस अगर मिल रही हैं तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि नॉर्मल में जाएंगे या सिजेरियन में जाएंगे। अनदर फैक्टर जो इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट होता है डिसाइड करने के लिए नॉर्मल या सिजेरियन का, वो होता है अमाउंट ऑफ लाइकर, यानी कि अंदर में पानी कितना है। अगर पानी नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली वो बच्चे को कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं लेने देता है, वो बच्चे को नीचे खिसकने नहीं देता है। जो हड्डी का रास्ता होता है वहाँ पे उसको नेगोशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बच्चा वो पेल्विस से बाहर आ सके, इसे हम बोलते हैं एंगेजमेंट। तो अगर पानी बहुत ज़्यादा रहेगा तो बच्चा अंदर डांस करता रहता है, घूमता रहता है, कोई एक पोजीशन फिक्स नहीं लेता है, तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। या अगर कभी वाटर लीक हो जाए क्योंकि पानी ज़्यादा है, बच्चे ने बच्चेदानी के मुंह को टोटली ऑक्यूपाई नहीं कर रखा है, तो जो आवल होती है वो बाहर आ सकती है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स। रिस्की बात है, इसलिए पॉलीहाइड्रेमनियोस में भी खासकर बहुत ज़्यादा अगर पानी होता है, आपका AFI अल्ट्रासाउंड में 20 के ऊपर जा रहा है, तो सिजेरियन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसका ऑपोजिट भी एकदम सही है कि अगर पानी एकदम कम होगा, जिसे हम बोलते हैं ओलिगोहाइड्रेमनियोस, तो वो बच्चे को अंदर फंसा देता है। एक लुब्रिकेशन, एक थर्स्ट जो पानी देता है और बच्चे को नॉर्मल डिलीवर करने में मदद करता है, वो क्योंकि अभी बहुत कम है, तो ऐसे में ड्राई लेबर का होना जिसकी वजह से बच्चा अंदर फंस सकता है, नीचे नहीं निकलता है, या बच्चे की धड़कन का ऊपर नीचे होना ज़्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से अगर पानी बहुत कम है तो भी सिजेरियन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये थे कारण जो आप खुद समझ सकते हैं। और एक कारण ऐसा है, एक जो आपके डॉक्टर ही बता करके समझा सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन। ये यूजुअली 9th मंथ कंप्लीशन पे ही किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं पेल्विक असेसमेंट एंड सर्वाइकल स्कोरिंग। पेल्विक असेसमेंट मतलब
हड्डी का रास्ता जिसमें से बच्चे को निकलना है वो कैसा है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा हड्डी के रास्ते को फैला नहीं सकता है, वो बाय बर्थ जितना आपका है वो वैसा ही रहेगा। अगर बच्चा बहुत हैवी है, मोटा है, या जो पेल्विस है वो नैरो है और हमें लग रहा है कि बच्चा उसके थ्रू पास ऑन नहीं कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं किफेलो पेल्विक डिसप्रपोर्शन, बच्चे का हेड फिक्स ही नहीं हुआ है, वो ऊपर फ्लोटिंग है, तो ऐसे में आपके डॉक्टर बोलेंगे कि बच्चा जो है हड्डी के रास्ते से नहीं निकल सकता है, वो ऊपर में ही है, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, दिक्कत आएगी, बच्चा फंस सकता है, तो CPD इसको बोला जाता है। तो ऐसे में भी सिजेरियन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सर्वाइकल स्कोर यानी कि बच्चेदानी का मुंह पे कुछ असेसमेंट हम लोग करते हैं ये जानने के लिए कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस अच्छे हैं या नहीं, वो कि बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं, वो सॉफ्ट है कि नहीं, उसकी पोजीशन कैसी है, वो टेकन अप हुआ है कि नहीं, ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपके डॉक्टर्स असेस करके ही आपको बता सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगा या नहीं। ये पॉइंट सबसे लास्ट में असेस किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, और इससे पहले वाली जो बातें हैं वो आप खुद समझ करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन हो।